जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गाड़ी से कुचलकर हत्या। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर गांव में ई रिक्शा एजेंसी मालिक की दबंगों ने हत्या कर दी और फरार हो गए। हत्या के शिकार बने ई रिक्शा मालिक आम आदमी पार्टी की महिला सभा के अध्यक्ष हेमलता दोरे के बहनोई थे। हत्या की वारदात के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वालों में एक दबंग हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। मृतक द्वारा दबंग के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद स्थानीय थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। परिणाम स्वरूप हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के शिकार बने ई रिक्शा एजेंसी मालिक सुनील कुमार गौतम की बेटी का खुला आरोप है कि उनके पिता लगातार पुलिस को अपनी जान का खतरा बता रहे थे और पुलिस ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि आराम से घर जाओ, जब कुछ घटित हो जाएगा तब आना। पुलिस की इस लापरवाही के चलते हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दबंग अपने साथियों के साथ मौके से वारदात से फरार हो गए। मौका वारदात पर मृतक की पत्नी साफ तौर पर कहती हुई सुनी जा रही है कि पुलिस की ऐसी वर्दी पहनने का क्या फायदा जो एक आदमी की जान नहीं बचा पाए। मृतक की बेटी हिमांशी बताती है कि मंगलवार रात पापा के फोन पर एक शख्स का फोन आया था। उस इंसान से पापा का जमीनी विवाद चल रहा था। सुनील कुमार की बाइक में आरोपियों ने टक्कर मारी और फिर कार चढ़ाकर मार दिया। आरोपी हिस्ट्री शीटर संजय कुशवाहा ने पापा के मोबाइल पर बाबा साहिब की मूर्ति की फोटो भेजी और कहा कि विवादित जगह पर वह मूर्ति लगाने जा रहा है। यह देखते ही पापा घर से निकल गए। जब वह विवादित जमीन के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी। इस पर पापा घर आ गए। सुनील की बेटी ने बताया कि रात करीब 10 बजे पापा दोबारा घर से निकल गए। इस बार वो अपने साथ राइफल लेकर गए थे। घटना के बाद जानकारी मिली कि सुबह 4 बजे पापा खेत से वापस घर आ रहे थे। तभी आरोपियों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाते हुए निकल गए। मृतक की बेटी ने बताया कि आरोपी पेशेवर अपराधी है, उन पर गैंगस्टर लगा हुआ है। 2 साल से 16 बीघा जमीन के विवाद में कई बार पापा को धमकियां मिली थी और जानलेवा हमला भी हुआ था। 8 महीने से पापा इस विवाद को हल करने में भागदौड़ कर रहे थे। हमले की शिकायत उन्होंने फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप संजय कुशवाहा और उसके 3 बेटों पर लगाया है। संजय पर इकदिल थाने में कई मुकदमे दर्ज है। इसी के चलते उस पर गैंगस्टर लगा हुआ है। सुनील के परिजनों की मांग पर फिलहाल पुलिस ने सघन छापेमारी करके संजय कुशवाहा समेत 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिस गाड़ी से सुनील को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा गया, उस गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। गाड़ी के पास ही रखी गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी बरामद कर ली गई है। इसी मूर्ति के बारे में आरोपी संजय ने कहा कि वह विवादित जमीन पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित कर देगा। हत्या की खबर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव भी मौके पर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमार और उसके 3 लड़के हैं, विकास, विशाल और शिवम, ये कब्जा करने की नियत से उन्होंने बाउंड्री बना ली है, अपनी पिलर खड़े कर लिए हैं। इस संबंध में कई बार पुलिस को आवेदन दिए गए, शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी ज़मीन को देखने के लिए हमारे भाई साहब सुबह 5 बजे गए थे कि वहाँ कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे इन अपराधी किस्म के लोगों ने उनका पीछा किया है गाड़ी से और उनकी गाड़ी टक्कर मार के कुचल के हत्या कर दी। गोली मारी। हमारा यहाँ पर एक खेत था, वो इस पर जबरन कब्जा कर रहा था। पापा ने इसकी कंप्लेन भी लिखाई कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कब्जा करते करते उसने पिलर खड़े करवा ली है। कल रात में उसने एक फ़ोटो भेजी बाबा साहब की मूर्ति। पापा को लगा कि ये मूर्ति स्थापित करने जा रहा है। उसके बाद पापा रात में निकले, तुरंत तैयार हुए। 6-7 बजे फ़ोटो आई, पापा 8 बजे तक निकल लिए। 10 बजे वापस आए, फिर 11 बजे दोबारा चले गए। बलू चाचा खेत पे काम करते उनके साथ। उसके बाद मेरी 2 बजे पापा से बात हुई। एक फ़ोन पापा ने स्विच ऑफ कर लिया था। मेरी 2 बजे पापा से बात हुई। पापा ने सो जाओ, हम सुबह आएंगे। सुबह 5 बजे फ़ोन आता है तो ये पता चलता है इन लोगों को। ये 4:30 बजे बलू चाचा ने उन्हें छोड़ दिया एजेंसी, हमारी दुकान है वहाँ पर। उसके बाद फिर पापा 5 बजे दोबारा चक्कर मारने आए, उसने गोली मार दी पापा को। ये जो दबंग शख्स था, इसकी पुलिस वकालत क्यों कर रही थी, सुन क्यों नहीं रही थी आप लोगों की बात को? पता नहीं, शायद पैसे खिला रहा होगा। हमने भी पैसा भरा तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोग बार बार थाने गए, क्या कह रही थी पुलिस? आप ये सोचिए, इतनी बुरी कंडीशन थी, पैर फ्रैक्चर था, फिर भी थाने भाग रहे हैं। हवाई फायरिंग करके भागता था तो ये लोग कहते थे बुलेट के छर्रे लेकर आओ। क्या सड़क पे हम बुलेट के छर्रे बीने बैठकर? उसके बाद वो कह रहा है, पुलिस वाले कहते हैं कि जब कोई मर जाएगा तब लिखेंगे FIR। ऐसे एक इंसान थोड़ी सबको मार देगा बैठकर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।